ये आयोजन सामूहिक सूर्यार्घदान का कार्यक्रम है। गंगा सप्तमी के दिन रविवार के दिन ये आयोजन 8 मई को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें काशी के तट पर 10 सहस्त्र युवाओं के द्वारा मां गंगा में सूर्य भगवान को अर्घ देने का क्रम संपन्न होगा। और ये स्वप्न या ये संकल्प पंडित मदन मोहन मालवीय जी का था कि हम अब भारतीय संस्कृति को मानते हुए उनकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिसमें नियमित रूप से संध्या करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। और इसी बात का संकल्प उनके मन में था कि वाराणसी के तट पर युवा सूर्य भगवान को अर्घ दें। उस संकल्प की सिद्धि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। शहर की भी हमारे बहुत सारे गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाएं, देव दिवाली समिति और हमारे बीच साथ में लगभग पहल संस्था और इस तरह से बड़ी बड़ी संस्थाएं इस कार्यक्रम में अपना सहयोग कर रही हैं। बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान इसमें अपने युवाओं के साथ हमारे साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम में अपना सहयोग भी कर रहे हैं। और हम सब मिल करके एक बड़ा पुरुषार्थ, 10,000 लोग, शायद ही ऐसा विश्व के इतिहास में हुआ होगा कि सब एक साथ मिल करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका संदेश मुख्य रूप से तो यही है कि सूर्य जगतात्मा कहलाते हैं। सूर्य भगवान की उपासना हम सबकी संस्कृति का आधार है। हर व्यक्ति सूर्य की उपासना करे, सूर्य भगवान को अर्घ दे, ये भारतीय संस्कृति या हमारी सनातन संस्कृति का एक आधार है, महत्वपूर्ण स्तंभ कहते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। हमारा एक सूत्र बोला जाता है, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा इस कड़ी से जुड़ें और इस क्रम को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं। ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ में इस कार्यक्रम के लिए जो दिन हमने चुना वो गंगा सप्तमी का चुना। गंगा सप्तमी माँ गंगा के धरती पे अवतरण का दिन है। तो इसके साथ दूसरा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम माँ गंगा को, जो हमारी शास्त्र जो कहते हैं कि गंगा का जो जल है वो मरीची जल है, मतलब जो सविता को हम सूर्य की रश्मि के रूप में देखते हैं, वही जल के रूप में गंगा में बहता है। आप सब लोग जान रहे हैं, आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, उसमें हम लोग यह सूचना आप सबके माध्यम से करना चाहते हैं कि आने वाले 8 मई को एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम काशी की धरा पे, काशी के घाटों पे आयोजित है, जिसके पीछे परिकल्पना ये है कि हमारे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनके हम मानस पुत्र हैं, जहाँ से हमने पढ़ाई नहीं की है, हमारे गुरुदेव जी को पूर्ण है। उनकी एक इच्छा थी कि कभी एक साथ 10,000 युवा काशी के घाट पर खड़े होकर के और एक साथ सूर्य को अर्घ करें। क्योंकि यह इच्छा बहुत लंबे समय चली आ रही थी। हमारे परिवार में भी इस पर बहुत डिस्कशन हुआ। अब वह तिथि आ गई है 8 मई को। एक साथ काशी ही नहीं, पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से हजारों लोग आकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति सुनिश्चित करेंगे, जिसके तत्वाधान में पूर्व संध्या पे रविदास घाट पे नवनिर्मित घाट है, वहाँ पे एक दीप यज्ञ का भी आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा और पूजन भी होगा। वहाँ पर भी लोग पधारें और अपने घरों से निकल करके बड़ी संख्या में स्नान करके गंगा स्नान करके सूर्य को आज सुबह 6 बजे अर्पित करें। इससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा, हमारे सभ्यता और उनकी प्रतिष्ठा में भी और चार लगेंगे। और यह अगर इसे हम अपने दैनिक जीवन में उतारते भी हैं तो इसका बहुत ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवेरे उठ करके भगवान की वंदना करना, नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ देना, ये सब छोटी छोटी क्रियाएँ हैं जिसे अपने जीवन में हम उतारते हैं तो इसे अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। सर, जैसे कि हम डॉक्टर हैं तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि जब सुबह प्रातःकालीन वेला होती है, जिसमें संध्या वेला कहते हैं, या सुबह को या शाम को, उस समय कुछ वातावरण में बहुत सारे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चेंजेस होते हैं। जो ऑक्सीजन पेड़ के ऊपर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो उसके बाद से ऑक्सीजन का बनना सुबह की जो पहली किरण है, उसमें हम सन बात लेते हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारे रोग दूर होते हैं, विटामिन डी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। राजघाट से लेकर